प्रमोद कृष्णन के साथ घूमने का क्या मतलब है? या तो प्रमोद कृष्णन भाजपा में जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, हो सकता है। प्रकाश राजभर जी जो है ना, वो बेपेंदी के लोटा हैं। उनका कोई ठिकाना नहीं है। कब किधर लुढ़क जाएं, कब किसके पास चले जाएं, कब किससे बात करने लगें। कभी महाराष्ट्र चले जाते हैं, कभी गुजरात चले जाते हैं। मंत्री नहीं बने हैं तो मछली की तरह से छटपटा रहे हैं। ये दो मुँहा सांप हैं। वो तो खुद बोले हैं कि ये बोलते हैं ना तो दुमुहा सांप है, ये दिखा रहा है। रंगा बिल्ला का बयान आया था कि अगर एनडीए करेगी तो हम ब्रजेश सिंह को चुनाव लड़ाएंगे। कौमी एकता दल के साथ तो इनकी मजबूरी, तभी तो नेता बने हैं, नहीं जिनको जानता कौन। और ये अकेले चुनाव लड़ के जीत के दिखाते गुलामी लिखवा लूंगा मैं। तो झूठा आदमी है ना, देश का दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी है। इन्होंने राजभरों के लिए क्या किया? इन्होंने राजभरों को किसी को नेता बनाया। पूर्वांचल के बारे में पूछने पे कहते हैं कि हम बात करेंगे एनडीए से। अरे तुम्हारी तो राजनीति पूर्वांचल राज अलग करने से को लेकर के ही शुरू। अखिलेश यादव ने इनको इतना टिकट दिया जो बेचे आज राजा बने हुए हैं। भाजपा के कार्यकर्ता बहुत नाराज हैं इनको लेने से। भाजपा में हमारी बात होती है। इन्होंने कितना मोदी जी को गाली दिया, देश का सबसे बड़ा झूठा बनाया। योगी जी को क्या क्या नहीं दिया, मन से इन्होंने गाली दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जो एनडीए के घटक दल के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, बराबर खबरों में बने रहते हैं। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जो काफ़ी सुर्खियों में है। कांग्रेस के प्रमोद कृष्णन के साथ वो बराबर घूम रहे हैं और ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि भाजपा ने उनको मंत्री नहीं बनाया, वो कांग्रेस में जा सकते हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर अतहर जमाल लारी मौजूद है। उनसे हम बातचीत करेंगे। उन्होंने राजभर के साथ पहले काम भी किया है और उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है। ओम प्रकाश राजभर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है कि प्रमोद कृष्णन के साथ वो घूम रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के हैं और अटकलें लगाई जा रही है कि वो कांग्रेस में जा सकते हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी जो है ना, वो बेपेंदी के लोटा हैं। उनका कोई ठिकाना नहीं है। कब किधर लुढ़क जाएं, कब किसके पास चले जाएं, कब किससे बात करने लगें। कभी महाराष्ट्र चले जाते हैं, कभी गुजरात चले जाते हैं, कभी ठाकरे जी से मिलते हैं। और उनका तो इतिहास रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिससे उनका गठबंधन न हुआ हो। कोई ऐसी पार्टी बता दीजिए जिससे न हुआ। अब हम नाम लेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पीस पार्टी से लेके कौमी एकता तक तमाम पार्टियों से उनका गठबंधन हुआ है। और वो अकेले अपने बलबूते पे एक प्रधान क्या, एक ब्लॉक प्रमुख नहीं जिता सकते हैं। उनकी कोई हैसियत नहीं। वो भले लंबा लंबा भाषण दे कि यहाँ 4 लाख राजभर वोट है, वहाँ 5 लाख राजभर वोट है, और झूठे जो है अपना बनाने के लिए, जब दबाव बनाने के लिए फर्जी, जहाँ 50,000 राजभर वोट होगा वहाँ कहेंगे 5 लाख राजभर वोट है। तो ये सब दबाव बनाने के लिए ओम प्रकाश राजभर भी करते हैं। और मंत्री नहीं बने हैं तो मछली की तरह से छटपटा रहे हैं, क्योंकि बार बार जो है कहा गया कि जो है आप मंत्री बन जाओगे। बार बार उन्होंने बयान दिया कि हम मंत्री बन जाएंगे, अब जाएंगे। फूल माला लखनऊ में मंगवा लिए, मिठाई मंगवा लिए, सब फूल माला मिठाई सूख गया और ये मंत्री नहीं बने। तो ये भी एक दबाव की राजनीति है। हो सकता है कि ये एक दबाव भाजपा पे बना रहे हैं। इससे पहले ही कह चुके थे कि भाई हम उनको नहीं ले सकते, लेकिन शायद वो रास्ता ढूंढ रहे हो। भाई रास्ता ढूंढ रहे होंगे। प्रमोद कृष्णन के साथ घूमने का क्या मतलब है? या तो प्रमोद कृष्णन भाजपा में जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, हो सकता है। और आजकल तो वो बहुत कांग्रेस के खिलाफ वो भी बोल रहे हैं। मैं तो प्रमोद कृष्णन को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। गंगा आंदोलन में हम लोग साथ रहे हैं, दिल्ली में एक मंच से हम लोगों ने भाषण भी दिया है। तो हो सकता है कोई चक्कर हो दोनों आदमी का। तो ये ओम प्रकाश राजभर जी कुछ भी कर सकते हैं। ये दो मुँहा सांप हैं। वो तो खुद बोले हैं कि ये बोलते हैं ना तो दुमुहा सांप है, ये दिखा रहा है। ये दिखा रहे हैं, कर रहे हैं कि मुआ साहब उन्होंने कबूल भी किया भाई हम हैं। हाँ, तो हैं हैं दो मुँहा सांप। कभी गुंडों बदमाशों की बात करेंगे, शादी के तो तमाम अपराधियों को जो है इकट्ठा किए। अब वो टिकट मांग रहे हैं। 3 टिकट हमको जो है एनडीए से चाहिए, इसीलिए वो दबाव बना रहे हैं कि 3 टिकट हमको चाहिए। और 1 टिकट चाहिए उनको ब्रजेश सिंह के लिए। या तो ब्रजेश सिंह के लिए चाहिए या तो ब्रजेश सिंह के लड़के के लिए चाहिए। उनका लड़का बयान भी दिया है। जो दोनों रंगा बिल्ला हैं ना इनके, हाँ, दोनों ही रंगा बिल्ला हम इनको कहते हैं। ये रंगा बिल्ला हैं। तो अभी रंगा बिल्ला का बयान आया था कि अगर एनडीए करेगी तो हम
ब्रजेश सिंह को चुनाव लड़ाएंगे और ये अंदर से जो है चाहते हैं कि ब्रजेश सिंह या तो उनके लड़के लड़ें चुनाव चंदौली से या तो गाजीपुर से, और वो फिर अफजाल अंसारी के ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। इनको तो चाहिए पैसा। अगर ये ब्रजेश सिंह को टिकट इसलिए देंगे कि इनको 10-20 करोड़ रुपया मिल जाएगा। ये तो टिकट बेचने के उस्ताद हैं, माहिर हैं, तो इसीलिए जो है ये सब दबाव बना रहे हैं। बिहार में भी मांग रहे हैं कि बिहार में भी मिल जाए, बिहार में ना मिले तो यहाँ मिल जाए, और जब टिकट मिलेगा इनको तो उसको जो ये बेचेंगे कई करोड़ में बेचेंगे, 1-2 करोड़ में नहीं। इसलिए ये मछली की तरह से छटपटा रहे हैं और ये अपना दबाव बनाने के लिए बहुत से तरीके इस्तेमाल करते हैं, बहुत से हरबा इस्तेमाल करते हैं। मैं इनके पार्टी में तो नहीं रहा हूँ, साथ नहीं रहा हूँ, लेकिन कौमी एकता दल में था मैं, तो मैं इनकी हरकतों को देखता था। ये किस तरीके से वहाँ दबाव बनाते थे और किस तरीके से ये दिखाते थे कि हमारे पास तमाम समाज के लोग जो हैं हैं और उसके नेता हमारे साथ हैं, और उनसे जो है कसीदा पढ़वाते थे, अपना गुणगान कराते थे। अभी एक चैनल पर हमने बोला भी है और आज फिर मैं कराऊँ, एक चले जाइएगा पिंडरा में आप, एक राका पांडे नाम का जो है एक शख्स है, आधा उसको पागल कहते हैं लोग, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं लोग। वो हर जगह चट्टी चौराहे पे मिल जाएगा। तो हम देखते थे कौमी एकता दल में जब मंच पे ये जाते थे तो 7-8 लोगों को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके जो है बैठा देते थे। तो राका पांडे को भी जो है कहते थे ये राष्ट्रीय महासम्मान पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और उसको बैठा देते थे। किसी चौहान को बैठा देते थे, कहते थे कि चौहान महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। किसी अर्कवंशी को बिठा देते थे कि अर्कवंशी समाज का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसी तरीके से बड़ी पार्टियों ने तो भरोसा किया ना, उनको अपने साथ जोड़ा, चाहे समाजवादी हो, कौमी एकता दल हो, सभी ने तो उनको अपने साथ लिया। भाई कौमी एकता दल के साथ तो इनकी मजबूरी, तभी तो नेता बने हैं, नहीं जिनको जानता कौन था। अपना दल में थे, अपना दल में कौन जानता था। अपना दल से कौमी एकता दल से जो समझौता किए, और तभी तो लोग इनको जाने, और तभी जाने तो फिर जो है ये भाजपा के साथ गए, और ये अकेले चुनाव लड़के जीत के दिखाते गुलामी लिखवा लूंगा मैं ओम प्रकाश लड़के का बयान आया था कि उत्तर प्रदेश की 80 में से 45 सीट पर हम लड़ेंगे। तो अपने क्यों नहीं जीत गए? 45 सीट पे कौन लड़ेगा? ओम प्रकाश राजभर लड़ेंगे? लड़का तो कुछ भी कहेगा। ओम प्रकाश राजभर का बयान अभी आया था कि हम 5 सीट मांग रहे हैं। मतलब लड़का कुछ कह रहा है, लड़का कुछ कहता है, बाप की कुछ बोलता है, बेटा कुछ बोलता है। तो अभी बयान दे रहे थे कि हमको 2 लोकसभा की सीट बिहार में चाहिए, और हमको जो है यहाँ की सीट चाहिए, 3 सीट चाहिए हमको। लेकिन बीजेपी में इतने समय हो गया उनको जुड़े हुए, लेकिन अब देखा जा रहा है बराबर इनका जो नरमी है बराबर गिरती जा रही है, और ये उनकी हर बात मान रहे। पहले तो सीट मांग रहे थे गाजीपुर से लड़के के लिए, अब ब्रजेश सिंह के नाम पर जो मोहर लग रही है तो वो कह रहे हैं कि भाई अगर एनडीए का जो फैसला होगा उस पर हम करेंगे। तो क्या हो सकता है कि अब दूसरा रास्ता ढूंढ रहे, जिस तरह कांग्रेस के लोगों के साथ? ऐसा है, बताएं ना कि दुमुहा सांप है, बेपेंदी के लोटा है। ये कब कहाँ चले जाएंगे, कब क्या बोल देंगे, किसके बारे में बोल देंगे। और भाजपा में इनके जाने से भाजपा का फ़ायदा थोड़े हुआ है। हार के घोषी में ना बहुत बड़ी बोल बोलते थे कि अखिलेश यादव से मेरी लड़ाई है, इनकी हैसियत है माननीय अखिलेश यादव जी की से तुलना करने की, अपनी इनकी औकात है। तो बोल रहे हैं कि रात में अखिलेश यादव जो है योगी आदित्यनाथ से मिल रहे हैं अभी। तो ये तो खुद योगी आदित्यनाथ जी के साथ है और मोदी जी के साथ हैं। ये तो झूठा आदमी है ना, देश का दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी है। ये कब देखा है इसके पास कोई प्रमाण है, कोई इसके पास प्रूफ? ये सिर्फ बने रहने के लिए मीडिया में इस तरीके की बात बोलते हैं ताकि हम मीडिया में रहें और मीडिया के लोग हमारे पास आएँ। ये ऊट पटांग झूठ फालतू बात बोलते रहते हैं सिर्फ मीडिया में बने के लिए। और इनके पास है क्या? इन्होंने राजभरों के लिए क्या किया? इन्होंने राजभरों को किसी को नेता बनाया? जब भी अपने साथ लेके चलते हैं तो रंगा बिल्ला को लेके चलते हैं। तो इन्होंने किया क्या? ये तो सिर्फ जो है फर्जीवाड़ा करते हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमारा एजेंडा जो है पूर्वांचल अलग राज्य की मांग है, राजभरों के लिए को अलग से कोटा मांग रहे हैं। ऐसा है, पूर्वांचल राज्य जब इन्होंने सबसे शुरू में पार्टी बनाई थी तो पूर्वांचल राज्य की इन्होंने मांग की थी। और जब सोनेलाल पटेल जी के साथ थे तो मतदाता पेंशन की मांग इन्होंने किया था। और इसके पहले भी गरीबों को और उनको शिक्षा फ्री, दवाई फ्री, ये फ्री, वो फ्री करते थे। सब तो चुप हो गए। अब पूर्वांचल के बारे में पूछने पे कहते हैं कि हम
बात करेंगे एनडीए से। अरे तुम्हारी तो राजनीति पूर्वांचल राज्य अलग करने से को लेकर के ही शुरू हुई, तो बात क्या करोगे? आओ आंदोलन करो, लड़ाई लड़ो कि पूर्वांचल राज्य अलग किया जाए, लेकिन ये नहीं कर सकते हैं। ये जो है खाली अपने बच्चों के लिए परेशान है। ये कहते हैं कि अखिलेश यादव ने संडीला की सीट हमें नहीं दी। अरे संडीला में तुम्हारा क्या था भाई? और जगह क्या है? उत्तर प्रदेश में 2-4 जगहों पे कुछ थोड़ा बहुत है, तुम ब्लॉक प्रमुखी तो जीत नहीं पाते हो। अखिलेश यादव ने इनको इतना टिकट दिया, जो बेचे आज राजा बने हुए हैं, एक सीट भी नहीं जीत सकते। इनका बेटा नहीं जीता, कई बार लड़ा, ये लड़े, नहीं जीत पाए। ये तरह तरह के पैंतरा बदलते रहते हैं, वो इसी में माहिर हैं। और हो सकता है, एक बात मैं बता दूं कि भाजपा के कार्यकर्ता बहुत नाराज हैं इनको लेने से। भाजपा में हमारी बात होती है ना इनके नेताओं से भी, तो दबी जबान में बोलते हैं कि क्या किया जाए, वो ऊपर का फैसला है। लेकिन इन्होंने कितना मोदी जी को गाली दिया, देश का सबसे बड़ा झूठा बनाया, योगी जी को क्या क्या नहीं दिया, मन से इन्होंने गाली दिया। तो ये दिल पे लगी है, भाजपा के कार्यकर्ताओं के दिल पे लगी हुई है, और भाजपा के कार्यकर्ता इनको माफ़ नहीं करेंगे। और ये जब भी कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे तो, और तो छोड़ दीजिए दूसरे लोगों को, भाजपा के कार्यकर्ता इनको चुनाव हरवाएंगे और राजभर बिरादरी इनको चुनाव हरवाएगी। आपने कहा ना एक बात कि राजभरों के लिए इन्होंने बहुत कर है लड़ाई लड़ने की, इनको एससी में ले लिया जाए। ये इनकी लड़ाई नहीं है, ईमानदारी से। ये लड़ाई तो लड़ रहे हैं सब जागो राजभर जागो वाले, ये मेहंदर राजभर वगैरह ये लड़ाई लड़ रहे हैं। सड़क से लेके कोर्ट तक गए हैं, उनके पिटीशन पे, उनके उसके ऊपर जो है फैसला आया है कोर्ट का कि जो है इनको राजभरों को जो है एससी में जो है शामिल किया जाए। तो इन्होंने कब लड़ाई लड़ी? जरा बता दे दो, जनता के सामने लाएं, कब कोई मुकदमा किए हों, कोई लड़ाई लड़े हों? कभी इन्होंने कुछ नहीं किया है। ये तो जब पार्टी बनाए थे तो कसम खाते थे सुहेलदेव जी की, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन आज इनकी लालसा बढ़ती जा रही है और ये अखिलेश जी से सिर्फ एमएलसी का टिकट चाह रहे थे। कहते हैं ना, अभी कल बोल रहे थे ना कि जब 8 सीट वाले को जो है जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा जा सकता है, तो हमारे लड़के को क्यों नहीं? तो ये परेशान थे लड़के के लिए, और जब लड़के को नहीं मिला, लड़का हार गया, तब जो है दूसरा दरवाज़ा देखने लगे और अखिलेश यादव जी के खिलाफ जहर उगलने लगे, ताकि मीडिया में आए और भाजपा हमको ले ले, और फिर भाजपा में चले गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अतहर जमाल लारी, जो उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा है, और जिस तरह से इन्होंने अपनी बात रखी ओम प्रकाश राजभर को लेकर, बड़ी प्रखरता से ये बोलते हैं। और ओम प्रकाश राजभर भी तरह तरह के बयान देते रहते हैं। अब देखना ये है कि जिस तरह से प्रमोद कृष्णन के साथ वो घूम रहे हैं, क्या सच में वो कांग्रेस में शामिल होते हैं, और वो अपनी मांग बराबर जारी रखें। वो भी ये कह रहे हैं कि पूर्वांचल जो है, उनका एक नारा भी पिछले दिनों आया कि छोटा राज्य सुखी परिवार। अब देखना ये है कि इस पूर्वांचल की मांग को लेकर ये कब तक भाजपा से मांग करते हैं और कब तक पूर्वांचल एक राज्य बनता है। तब तक आप देखते रहिए खोज खबरिया। बहुत बहुत शुक्रिया।